क्या ईवी सेक्टर का धुरंधर शेयर बन सकता है 2026 का अगला मल्टीबैगर? ईवी सेक्टर की इस कंपनी पर आखिर बड़े निवेशकों की नजर क्यों बनी हुई है? क्या अभी खरीदने का सही मौका है या इंतजार करना चाहिए? जानेंगे सब, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हम बात कर रहे हैं ईवी सेक्टर के धुरंधर शेयर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। इस वीडियो में हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ऑर्डर बुक, ग्रोथ पोटेंशियल, रिस्क फैक्टर्स और आने वाले संभावित टारगेट लेवल्स को विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मार्केट गुरुजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके, क्योंकि हम देते हैं आपको ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ वाली कंपनी की एनालिसिस वीडियो लगातार, वो भी आसान भाषा में। इस तो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। दोस्तों, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भारत की अग्रणी इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर है। कंपनी मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक बसें बनाती है और कई राज्य परिवहन निगमों को सप्लाई करती है। इसके साथ ही ईवी चार्जिंग और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कंपनी काम कर रही है। भारत में ईवी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और सरकार की ई बस योजनाओं से इस सेक्टर को लंबी अवधि का समर्थन मिल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल पे नजर डालें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का मार्केट कैप लगभग 11,501 करोड़ का है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ लगातार काफी अच्छी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 28% रहा, जो बढ़ती इलेक्ट्रिक बसों की डिलीवरी का परिणाम है। वहीं नेट प्रॉफिट लगभग 177 करोड़ है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 28% बढ़ा है। कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग 50% है, जो मैनेजमेंट का कंपनी और उसके ग्रोथ पर कॉन्फिडेंस दर्शाता है। अब बात करें इसके टेक्निकल की तो शेयर अभी भी लॉन्ग टर्म में सकारात्मक संरचना बनाए हुए है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी मार्केट में वोलेटिलिटी के कारण शेयर का रेट कुछ नीचे दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट स्टेबल होने पर इसमें काफी रैली बाकी है। इसका प्रमुख लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन 1250 से 1270 रुपए है और मजबूत ब्रेकआउट जोन 1450 से 1500 रुपए है। यदि शेयर 1450 रुपए के ऊपर मजबूत वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिखे तो अच्छा रैली मिल सकता है। अब कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो कंपनी के पास लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का कुल ऑर्डर बुक है, जिसकी कीमत लगभग 19 से 20,000 करोड़ मानी जा रही है। यो आने वाले वर्षों की आय के लिए अच्छी विजिबिलिटी देता है और कंपनी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक माना जाता है। अब इसकी ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो आज के डेट में ईवी अपने आप में फ्यूचर और ग्रोथ दोनों है। आज गवर्नमेंट का पूरा फोकस डीजल और पेट्रोल से डिपेंडेंसी कम करके ईवी सेक्टर को बढ़ावा देने पर है, जिसका सीधा असर हमें मार्केट में इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार और टू व्हीलर्स के रूप में दिख रहा है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ईवी बस के साथ साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन मोबिलिटी पर भी काम कर रही है। अब इन सारी चीजों के ठीक दूसरे तरफ रिस्क पे नजर डालें तो इसमें कुछ रिस्क भी है, जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर पर डिपेंडेंसी, ऑर्डर डिलीवरी में देरी, बढ़ती कंपटीशन, हाई वैल्यूएशन। चूंकि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को सबसे ज्यादा ऑर्डर गवर्नमेंट से मिलता है और गवर्नमेंट पॉलिसी सरकार बदलने पर चेंज होने की संभावना रहती है। दूसरा, कि कंपनी के पास लंबा ऑर्डर बुक है, इसलिए डिलीवरी में थोड़ी देरी लग रही है। चूंकि गवर्नमेंट ऑर्डर्स को कोई भी कंपनी पहले से बनाकर रेडी नहीं रखना चाहती, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट चेंज और पॉलिसी में बदलाव के डर से अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। इन जोखिमों पर निवेशकों को लगातार नजर रखनी चाहिए। अब सारे डिस्कशन के बाद सबसे जरूरी बात है कि इन्वेस्टर क्या करें, क्योंकि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भारत के ईवी सेक्टर की मजबूत कंपनियों में से एक है। मजबूत ऑर्डर बुक, बढ़ता रेवेन्यू और बेहतर मुनाफा इसके पक्ष में है। दूसरी ओर ऊंचा वैल्यूएशन और सरकारी ऑर्डरों पर निर्भरता ऐसे जोखिम हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ब्रेकआउट और वॉल्यूम पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यदि कंपनी लगातार ऑर्डर निष्पादित करती है, बिक्री और मुनाफा बढ़ाती रहती है, तो लंबी अवधि में ग्रोथ की संभावना बनी रह सकती है।
लेकिन ऊंचे वैल्यूएशन पर एक मुश्त निवेश की बजाय SIP मोड में निवेश अधिक संतुलित रणनीति हो सकती है। दोस्तों, आपको मेरा ये एनालिसिस वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके और सबको फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।